नमस्ते। पाकिस्तान का टूटना भारत में सदा मनोरंजन का एक पसंदीदा विषय रहा है। कई लोगों को लगता है कि जब भी कोई घटना या डेवलपमेंट होगा तो यह देश खुद ही बाल्कनाइज हो जाएगा। ऐसे भी आकलन है कि परमाणु राष्ट्र होने के नाते पाकिस्तान को शक्तिशाली राष्ट्र विरोधी लॉबी द्वारा टूटने नहीं दिया जाएगा। साधारण तरीके से सोचने पर और इस तरह के आकलन से पता चलता है कि मजबूत पाकिस्तानी सेना राज्य को एकजुट रखेगी। कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक जीवित राष्ट्र है, लेकिन 1971 के बाद से पाकिस्तान अपनी कहानी किसी और दिन सुनाने के लिए एक संकट से दूसरे संकट की ओर बढ़ता रहा है। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां बन रही है वो चीख चीख कर कह रही है कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी संप्रभुता के लिए संघर्ष करेगा और जिन्ना का देश एक बार फिर से विभाजन के रास्ते पर बढ़ रहा है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तो इजराइल उतनी ही तेजी से पलटवार करेगा, यह हमास के साथ साथ पूरी दुनिया जानती थी। और इजराइल के रिएक्शन ने करीब 10 लाख फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया है और हमास का दावा है कि करीब 14,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन हमास को मिटाना फिर भी इजराइल के लिए संभव नहीं है। यकीनी तौर पर इजराइल सैन्य लड़ाई तो जीत सकता है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई और शांति बहाली में वो हार जाएगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 2 राज्य समाधान पर आगे बढ़ता तो वेस्ट बैंक में क्रमिक रूप से प्रवेश करके इजराइल ने अपनी कुछ विस्तारित संप्रभुता खो दी होती। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी इजराइल शांति से नहीं रहेगा, क्योंकि हमास के निशाने पर हमेशा इजराइल रहेगा। लेकिन बात अगर पाकिस्तान के संदर्भ में करें तो यह कोई रहस्य नहीं है कि हाल के दिनों में टीटीपी और उसके सहयोगियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सेना के ठिकानों पर कई हमले किए हैं। टीटीपी के हमले का पैमाना और तीव्रता बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की ओर से जवाबी सीमा पार हवाई हमलों ने हमलों को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान आए दिन अपने सुरक्षा कर्मियों को खोता रहता है और फिर पाकिस्तान ने एक फरमान निकालते हुए करीब 17 लाख अफगानों को देश छोड़ने को कह दिया। पाकिस्तान ने देश में आतंकी हमलों के लिए 17 लाख अफगान प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया है। करीब 17 लाख अफगान पाकिस्तान से मवेशियों की तरह धक्के मारकर निकाले जा रहे हैं और पाकिस्तान मजबूर अफगानों को देश से निकालने के लिए करीब 70,000 रुपये वसूल रहा है, जिसकी निंदा कई देशों ने की है। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि हर अफगान परिवार अपने साथ सिर्फ 50,000 पाकिस्तानी रुपया ही ले जा सकता है और उसे अपनी बाकी की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ही छोड़नी पड़ेगी। लिहाजा पाकिस्तानी आदेश ने अफगानों की जिंदगी नरक बना दी है। ऐसा है, अफगान अब अपनी संपत्ति औने पौने दाम पर बेचने या यहां तक कि उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय पाकिस्तानी अप्रत्याशित लाभ कमा रहे हैं। शरणार्थी उसी नरक में वापस चले जाएंगे जहां से वे भाग निकले थे। वह नरक अफगानिस्तान में था और तालिबान द्वारा बनाया गया था, जिसे पाकिस्तान ने ही तैयार किया था। इसलिए अफगान शरणार्थियों को एक नरक से दूसरे नरक में ले जाया जा रहा है। दोनों पहले और आखिरी स्थान पर पाकिस्तान द्वारा ही बनाए गए हैं। क्या यह गाजा में जो हो रहा है क्या उससे कम है? यह शरणार्थी पाकिस्तानियों से नफरत करेंगे कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। उनमें से कई जानबूझकर टीटीपी में शामिल हो जाएंगे। वहीं जो लोग इस जबरन निर्वासन से बच जाएंगे उनमें भी अफगान राष्ट्रीयता का संचार हो जाएगा और वो भविष्य में टीटीपी के लिए आधार बन जाएंगे। अगर हमास के खिलाफ इजराइल की मौजूदा कार्रवाई से हमास के समर्थन में बढ़ोतरी हो रही है तो पाकिस्तान और भी बदतर हालत में पहुंच जाएगा। पाकिस्तानी सेना की इस तुगलकी कार्रवाई का अंतिम बिंदु पाकिस्तान की संप्रभुता का स्थायी क्षण है। डूरंड रेखा की स्थापना 1893 में ब्रिटिश राज और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में की गई थी। पाकिस्तान को यह उसके निर्माण से ही विरासत में मिला है। डूरंड रेखा पश्तून आबादी वाले क्षेत्रों को काटती है, लेकिन डूरंड रेखा के दोनों तरफ पश्तूनों की भारी आबादी है और पाकिस्तान की तरफ अफगान पश्तूनों पर काफी अन्याय किए गए हैं। 1947 के बाद से पश्तून राष्ट्रवाद का विस्फोट हमेशा पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण रहा है, लेकिन इस बार पश्तून राष्ट्रवाद को तालिबान 2.0 के साथ जोड़ दिया गया है
और अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे अन्य अभिनेताओं के साथ फिर से अफगानिस्तान में वापस भेज दिया गया है। इस प्रक्रिया में तालिबान 2.0 और अल कायदा की जिहादी राजनीति ने टीटीपी को जन्म दिया। यह पाकिस्तान में डूरंड रेखा पर तबाही मचाने के लिए बढ़ गया, जहां इसने सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाइयों, अमेरिका द्वारा ड्रोन हमलों और गुटिया अंदरूनी लड़ाई के कारण 2014 और 2018 के बीच टीटीपी को काफी नुकसान पहुंचा और यह अफगानिस्तान में पीछे हट गया। लेकिन टीटीपी मूवमेंट की जड़ें पाकिस्तान में थी और इसने अफगानिस्तान में शरण स्थल विकसित कर लिए, ठीक उसी तरह जैसे तालिबान 2.0 की जड़ें अफगानिस्तान में थी और पाकिस्तान में शरण स्थल थे। अफगान तालिबान और टीटीपी तब से सहजीवी रक्त भाई रहे हैं और आज भी बने हुए हैं। 2021 में जब अफगान तालिबान ने इमरान खान के शब्दों के मुताबिक गुलामी की बेड़ियां तोड़ी तो पाकिस्तान को लगा कि वह शांति लेकर आया है। पाकिस्तानी सेना को लगा कि तालिबान उनका आभारी रहेगा और टीटीपी को नियंत्रित करने में उनकी मदद करेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब पूरी तरह से स्थापित हो गया है और उसे अब बलूची विद्रोहियों का साथ मिल गया है। लिहाजा अब यह उस स्तर तक खतरनाक हो गया है और इसके संगठन का विस्तार इतने बड़े क्षेत्र में हो गया है कि अब पाकिस्तानी सेना के लिए इसे मिटाना करीब करीब नामुमकिन के बराबर हो चुका है। डूरंड लाइन को मानने से इनकार करने वाले अफगान पश्तून ने अब अपने पख्तूनिस्तान की मांग तेज कर दी है। टीटीपी ने अफगान तालिबान की कार्यप्रणाली को दोहराया और अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान के जनजातीय क्षेत्रों में नियंत्रण करना शुरू कर दिया। इस नए अवतार में टीटीपी ने सहयोगियों के साथ विलय के माध्यम से अपने रैंक को मजबूत किया। जैसे जैसे इसका समर्थन आधार बढ़ता गया, इसने यह सुनिश्चित किया कि नागरिकों को अंधाधुंध निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसने अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपने अभियानों की गति बढ़ा दी है। कुल मिलाकर टीटीपी अब पाकिस्तान में डूरंड रेखा पर लोगों के समर्थन के साथ एक मजबूत ताकत बन चुका है। टीटीपी पाकिस्तान का मांस बन गया है। बहुत दिलचस्प बात यह है कि टीटीपी के पास 2014 से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ आंदोलन में एक प्रतियोगी था। यह आंदोलन अहिंसक रूप से राजनीतिक था और वास्तविक संवैधानिक अधिकारों की मांग करता था। इसका नेतृत्व शिक्षित पश्तून युवाओं ने किया है जो तालिबान के साथ पश्तूनों के व्यापक जुड़ाव के खिलाफ थे। पीटीएम का खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी बलूचिस्तान में टीटीपी के साथ प्रतिस्पर्धी समर्थन आधार था। अगर पाकिस्तान ने पीटीएम को अच्छे से संभाला होता तो वह टीटीपी को हाशिए पर धकेल सकता था। यह एक सुनहरा मौका था, लेकिन पाकिस्तान के दूरदर्शी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने महसूस किया कि पीटीएम अधिक महत्वपूर्ण चुनौती है और टीटीपी बंदूक से नियंत्रित किया जा सकता है। लिहाजा पाकिस्तानी सेना और सरकार ने पीटीएम को कमजोर करना शुरू कर दिया। लिहाजा बाद में जाकर इसने भी टीटीपी को अपना समर्थन दे दिया। स्थिति यह है कि अब टीटीपी पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से बाहर है। जिस राजनीतिक, वित्तीय और भू राजनीतिक स्थिति में पाकिस्तान खुद को पाता है, वह टीटीपी के खिलाफ किसी भी सार्थक कार्रवाई को रोकता है। वैसे भी चुनाव होने तक किसी बड़ी पहल की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अफगान तालिबान ने बहुत स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि वह टीटीपी का समर्थन करना जारी रखेगा और पाकिस्तान को तालिबान ने अपनी खामियों को दूर करने के लिए अपने अंदर झांकने के लिए कहा है। जैसे जैसे टीटीपी के लिए लोगों का समर्थन बढ़ रहा है, पाकिस्तानी सेना का आक्रामक ऑपरेशन दृष्टिकोण उन्हें दूर कर रहा है। सबसे बढ़कर डूरंड रेखा के पार 17 लाख लोगों का जबरन प्रवासन अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अगर ठंडे दिमाग से देखा जाए तो यह निर्वासन तालिबान को पाकिस्तान के विरोध में मजबूती से खड़ा कर देगा और टीटीपी को बहुत मजबूत करेगा। लिहाजा अब बस इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब जाकर इस स्थिति में विस्फोट होता है और एक नए पाकिस्तान से पख्तूनिस्तान अलग होता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।